वैसे मायका सब बराबर सब। बोले नहीं, कहा 3 महीना आंख ही नहीं खुली। तो नारद जी बोले काम बताओ, इन 3 महीनों में कोई कमी आपने शिव में ढूंढा? इसीलिए स्त्रियों को लोग पागल समझते हैं। जब स्त्री आती है दुल्हन बन करके तो पूरे घर वाले उसको बेवकूफ समझते हैं, उसका नाम करते हैं चंद्रमुखी है। क्यों? बोलती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बेवकूफ है, वो सबकी कमजोरी टटोलती है, किसमें कितनी कमियां हैं नोट कर लो। और थोड़े दिनों के बाद चंद्रमुखी से वो सूरजमुखी हो जाती है। क्यों? वो नस दबाने लगती है, वही जो गड़बड़ होता है। और जब पति पत्नी दोनों में शुरू हो जाता है तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। भवानी बैठी है, कहा 3 महीने में कोई कमी आपने शिव में देखा? कहा हाँ एक कमी है। क्या? कि थोड़ी आवाज हो जाए तो शिव का मन विचलित हो जाता है। कहे बस काफी है, मैं जैसा बोलूं करोगी? हाँ गुरु हो, करूंगी। ये शिव से सट करके बैठ जाओ, तुम्हारा हक है। अब बैठ करके कुछ करना नहीं, जो शिव कर रहे हैं वो तुम भी करो। क्या कर रहे हैं? कहा राम राम कर रहे हैं। कि तुम राम राम मत करना, तुम सीताराम सीताराम करना। यहीं से तो बिगाड़ शुरू होता है। तू राम राम करते हैं, तू सीताराम सीताराम करना। भवानी ने कहा इससे क्या होगा? कहीं होगा नहीं, रास्ता सुधर जाएगा। किसका? कहा भोलेनाथ का। तुम तो ठीक हो ही, मेरी चेली हो। और इतना ध्यान रखना कि जिस स्वर में शिव बोल रहे हैं थोड़ा उस स्वर से ऊंचा बोलना। बिगाड़ने के लिए थोड़ा ऊंचा बोलना। अब शिव आंख बंद किए बैठे हैं, गा रहे हैं राम राम। भवानी माता बैठी बगल में कहती है सीताराम। 100 ऊंचे। शिव ने कहा अब क्या करें? तो शिव भी स्वर ऊंचा किए। शिव ने कहा राम, भवानी ने कहा सीताराम। फिर शिव ऊंचा स्वर किए, हे राम, भवानी ने कहा सीताराम। 2 मिनट में आंखें खुल गई। क्या कर रही हो? आप जो कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं। भवानी ने कहा जो आप कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं। तो मैं तो राम राम करता हूँ कि आप पुरुष हो, राम राम करो। हम स्त्री हैं, हम तो सीताराम पूरा बोलेंगे। तो शिव ने कहा धीरे बोलो। कहा हम स्त्री हैं, कितना भी धीरे बोलेंगे तो भी बाड़ी तेज निकलेगी। शिव ने कहा अब क्या करें? कि इसका कोई समाधान है? भवानी ने कहा मेरे गुरुजी बता के गए, समाधान तो है। क्या करें? कि पहला शर्त यह है कि आप आंख बंद करना बंद कर दो और आमने सामने बैठो। हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो, और हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को देख करके राम राम बोले, तब तो हो सकता है। तो शिव ने कहा चलो जहां सब जा रहा हो, कार्य काले समुत्पन्ने अर्धं त्यजेत पंडिता, जहां सब जा रहा हो वहां आधा से समझौता कर लेना चाहिए। जब पति पत्नी आमने सामने बैठे और बैठने के बाद जब प्रारंभ हुआ राम नाम धुन, तो एक ही चौपाई को गोस्वामी जी नाचते हुए 2 बार लिखा। एक ही चौपाई को हल्का सा अंतर करके 2 बार लिखा। पहले क्या लिखा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन अब फिर उसी चौपाई को बोले मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत तुम्हारी, उमा सहित जय जपत तुम्हारी।
तो ऐसा लगने लगा कि श्री पार्वती माता शिव बन गई और शिव श्री पार्वती जी के रूप में चले आए। शिव और शक्ति दोनों एक में समाहित हो गए, अर्धनारीश्वर बन गए। इसमें प्रभाव किसका था? बोले संत का। तीन तीन पत्नियां हैं, संतान कोई नहीं है, लेकिन संतान अगर अयोध्या के राजभवन में बच्चे की किलकारी गूंजी, उसके पीछे रीजन कौन है? कहा संत। न संत की कृपा होती, न आंगन में किलकारी गूंजती। ध्यान रखना, संत इतना समाज को लेकर के चिंतित क्यों रहता है मेरे भाई? आपको अपने घर की चिंता है, आपको परिवार की चिंता है, आपको नौकरी की चिंता है, लेकिन संत को न अपनी चिंता है, न अपने भोजन की चिंता है। संत को चिंता है तो समाज की चिंता है। क्यों? धर्म की चिंता है। क्यों? संस्कृति की चिंता है। क्यों? संत समाज का ऋणिया होता है। आइए बीच की कथा राम जी के जन्म की जो है वो हमारे भ्रातानुज डॉक्टर पुन कुमार शास्त्री जी कुछ ना कुछ आपके बीच में रखेंगे और हम और छलांग लगाते हैं, क्योंकि संत की ही चर्चा हम कर रहे हैं आपसे। संत समाज का ऋणिया होता है। और एक बात बताऊं, जब अपना पेट भरा हो तो व्यक्ति दूसरे की चिंता कम कर पाता है। हम संतों में भी एक कमी होती है। हम अपने चेला के यहाँ गए, दो चार महात्मा को लेकर, वो पूछा कि महाराज जी चाय चलेगा? हमें डायबिटीज है। अरे नहीं नहीं, चाय वह कोई नहीं चलेगा। अरे भैया हम नहीं पिएंगे, चार लोग साथ में हैं उनको तो पूछ लो, लेकिन हम ही कह देंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है। संत सबकी जो खबर रखे, अपनी रखे ना रखे, उसको संत कहते हैं। इसीलिए संत समाज का ऋणिया होता है। आओ आपको उस धरती पर ले चलते हैं, उस परिदृश्य में जहां दोनों तरफ पहले प्यास थी, जहां भूख थी, सब कुछ कमियां ही कमियां थी। जब दोनों तरफ पूर्ण हुआ तो उस समय दो भगवान धरती पर प्रकट हो गए। और ध्यान से सुनिएगा, एक भगवान का नाम है मिथिलेश, मिथिला का ईश माने जनकपुर का भगवान, और दूसरा भगवान है अवधेश, अयोध्या का ईश। और जनकपुर और अयोध्या भौगोलिक दृष्टि से जो सीमा है दोनों की, वो बक्सर है। बक्सर की आधी जमीन अयोध्या राज्य सीमा के अंदर है और आधी भूमि जनकपुर राज्य सीमा के अंदर है। और उसी बक्सर में हजारों संत हैं, भजन कर रहे हैं। रोज 10, 20, 50 मारे जाते हैं। ना तो चिंता अवधेश को है, ना तो चिंता मिथिलेश को है। क्यों नहीं है? क्या अवधेश के घर में जो कोहिनूर हीरा आ गया है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद को भूपति ले लिख से। अपने बेटे को दशरथ जी लेकर के इधर दुनिया में डूबे हैं और उधर जनक जी उंगली पकड़े हैं, श्री जानकी जी का आंगन में घुमा रहे हैं। और घुमाते घुमाते क्या क्या गुनगुना रहे हैं। एक संत ने तो यहाँ तक लिखा कि छोटी सी किशोरी मोरे अगना में खेले हैं, छोटी सी किशोरी अपने बच्चों के बीच में डूब गया। ना क्षेत्र की चिंता, न राज्य की चिंता, न समाज की चिंता। और जब सैकड़ों संत रोज मारे जाने लगे, जिस संत के कृपा से दोनों घरों में उजियारा हुआ, जिस संत के प्रभाव से अयोध्या में 4-4 बच्चों का जन्म हुआ, आज वही संत मारे जा रहे हैं। ना चिंता अवधेश को है, ना चिंता मिथिलेश को है। तो चिंता किसको होनी चाहिए? मैंने कहा संत समाज का ऋणिया होता है।
संत चाहे तो कहीं भी रोटी खा करके जीवन गुजार सकता है, लेकिन जिसके घर का आया हुआ वो रोटी है, अगर उसके परिवार में दुख है तो वो रोटी संत को पचेगी नहीं, क्योंकि उसके दुख को पहले संत निवारण करे तब पचेगी। इसलिए संत समाज का ऋणिया होता है। देख लिया संत मारे जा रहे हैं, न चिंता अवधेश को, न चिंता मिथिलेश को। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा सुनो, कुछ करना पड़ेगा। इमरजेंसी मीटिंग करी, सैकड़ों संत आए और संतों से कहा सुनो, अगर हमें बचना है तो मांगने जाना पड़ेगा। शब्द पे बहुत ध्यान देना। अगर हमें बचना है तो मांगने जाना पड़ेगा। एक नया नया ब्रह्मचारी बना था, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव माफ करना, बुरा तो नहीं मानोगे? विश्वामित्र ने कहा नहीं। कहा किसके घर मांगने जाओगे, क्षत्रिय के कि ब्राह्मण के? विश्वामित्र जी बहुत होशियार हैं, समझ गए। विश्वामित्र जी कह दे कि अगर क्षत्रिय के घर जाना है तो सन्यासी कहेगा फिर आप क्षत्रिय थे, ब्राह्मण क्यों बन गए? और अगर कहें ब्राह्मण के घर मांगने जाना है तो वो कहेगा कि तुम ब्राह्मण स्वयं हो, तो फिर मांगने की वृत्ति कहां से आ गई? विश्वामित्र चुप हो गए। उंगली उठा करके नौजवान संत ने कहा कि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने वशिष्ठ के बेटों को अपने हाथों से मार डाला। विश्वामित्र ने कहा हाँ, 9 बच्चों को मैंने मारा है। ये वही विश्वामित्र हैं जो त्रिशंकु को जमीन से स्वर्ग में भेज दिया। विश्वामित्र ने कहा हाँ, हम वही हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। हाँ, हम वही विश्वामित्र हैं। तो उस बच्चे ने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकता है, जो वशिष्ठ के पुत्रों को मार सकता है, जो त्रिशंकु को स्वर्ग भेज सकता है, क्या निशाचरों का मरण नहीं कर सकता, मार नहीं सकता? विश्वामित्र उठे, मुस्कुराए, कहा बेटा बैठ जा। उत्तर में देता मैं चाहूं तो दुनिया के सारे निशाचरों को मार सकता हूं, इतनी क्षमता है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। क्यों? कि जब तक क्षत्रिय था तब तक मेरा धर्म था, हिंसा परमो धर्मः, लेकिन ब्राह्मण बन गया हूं इसलिए मेरा धर्म हो गया अहिंसा परमो धर्मः। अगर मैं मारूंगा तो सारे निशाचर मर जाएंगे, लेकिन जिसको लाने जा रहा हूं कहीं वो आ गया तो सारे निशाचर मर नहीं, तर जाएंगे। ब्राह्मण होकर निशाचरों के तरण की व्यवस्था कर दूं तो मेरा ये है ब्राह्मणत्व पवित्र हो जाएगा, इसलिए मांगने मैं जाऊंगा। रात्रि बीती, सुबह चले विश्वामित्र जी, आए अयोध्या के धरती पर। करिम जन सरजो जल गए भूप दरबार। जैसे पहुंचे दरवाजे पर, पहरेदार खड़े हैं। वो लंबा शरीर, चेहरे पे चमक, त्रिपुंड माथे पे लगा हुआ, देखते ही कांपने लगे। पहरेदार प्रणाम किया, कहा प्रभु कहां से विराजे? विश्वामित्र ने जाकर के कहा कि जाकर के कह दो चक्रवर्ती दशरथ से कि बक्सर का रहने वाला महात्मा विश्वामित्र आया है। और ध्यान रखना ये वही विश्वामित्र है जब राम जी का जन्म हुआ था, बक्सर के सारे महात्मा आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन जब किसी ने कहा कि आप भी चलो, राजा के यहाँ बेटा हुआ है, आशीर्वाद दे दो, तो आप जानते हो क्या कहा? विश्वामित्र ने कहा सुनो, उसका नाम दशरथ है और मेरा नाम कभी विश्वरथ था, तो विश्वरथ दशरथ के दरवाजे पर नहीं जाएगा। और राम जी का जन्म हुआ लेकिन विश्वामित्र जी नहीं गए, और आज बिना बुलाए जब दरवाजे पे खड़े हुए, कहा जाकर के कह दो विश्वामित्र आए हैं। पहरेदार गया, धर्म संसद बैठी है, राजे महाराजे देश के आए हैं, चर्चा परिचर्चा चल रही है। उसी बीच में प्रणाम किया और प्रणाम करके कह दिया महाराज एक महात्मा आया है। दशरथ जी ने बैठे बैठे कहा आया है तो सम्मान करो। कहा वो ऐसा वैसा महात्मा नहीं है। तो कौन है? कहा बक्सर का रहने वाला विश्वामित्र नाम का महात्मा आया है। और जैसे विश्वामित्र नाम सुना दशरथ जी खड़े हो गए। क्यों? दशरथ जी के दिमाग में अभी वो विश्वामित्र का नाम गया नहीं है। और प्रमाण के लिए जब राम जी का नामकरण किया जा रहा था, तो नामकरण में जब वशिष्ठ जी ने कहा कि इस बच्चे का नाम रामचंद्र होगा, तैसे वशिष्ठ जी के शब्द को सुनकर खड़े हो गए। दशरथ जी हाथ जोड़ दिए, कहा गुरुदेव काम करूं, राम ही रहने दो, चंद्र न लगा। क्यों? क्योंकि चंद्र को हमारे खानदान में एलर्जी है।
पूरे सूर्य वंश में एक ही चंद्र पैदा हुआ था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। और जब हरिश्चंद्र पैदा हुए तो एक महात्मा आया था विश्वामित्र, धन ले लिया, राज्य ले लिया, पत्नी को बेच डाला, बेटे को बिचवा दिया, राजा को बिचवा दिया। वो महात्मा अभी मरा नहीं है, जिंदा है। और कहीं ऐसा ना हो हरिश्चंद्र आए तब वो टपक पड़ा और फिर रामचंद्र रख रहे हो, कहीं फिर न वो आ जाए